पिताजी की नाम पर गए राजा सामने, तो मां की नाम पर गए सती तिलका। तिलका कौन सी? जिसमें 7 भाई भैयारी पड़ती है राजनैना में। भैया जी की नाम पर गए, भैया जी की नाम पर गए ऐसी वैसी खट्टर पत्थर सबसे बड़े वंशों में देना। जिस दिन मैं राजनैना में जन्म ली, पिताजी ने पंडित वैद्य बुला करके मेरी नामांकन करवाई। तो मेरी नाम क्या रखी? सती सोना। सती सोना रखी है मेरी नाम। कौन नहीं जानता सती सोना की? जिस दिन से राजनैना में जन्म लिया, तो आचर बांधी है बादल का खुशहाल दले कोई राज बोला मैं कह के सुनाती हूँ। दीदी के सुन बचन पारवान ससुरा बात तो राज्य में भी पड़ गई, जिसमें ससुर जी के नाम राजा जयसर, तो सासू की नाम पड़ गई सती देवरा। हे परमात्मा, एक पुत्र की समान एक देवकी है जिसके नाम है जंगली उदय। जिस दिन से मैं शादी करके राजनैना से राजमहल आए, देवर जी ने मुझे मां की समान मानती है। और देवरी जब मैं 5 साल की हो गई, मैं 5 साल हो गई मेरी राजमहल में, तो मेरे पुत्र से पुत्र जन्म लिया जिनके नाम पर गए इंद्र कुमार। देवर जी 28 साल के हो चुके हैं। देवर जी अभी जब मैं बोली देवर जी एक आपकी भतीजी है जिनके नाम इंद्र कुमार है, आप उनके साथ खेलते कूदते हैं, आप भी शादी कर लीजिए, आपके भी पुत्र होंगे, दोनों भाई खेलेंगे। लेकिन देवर जी शिकार नहीं करते हैं कि शादी करूं, खेलने कूदने में लगते हैं। न जाने कब वो शादी करे कि मुझे भी खुशी मिले। कोई दुख नहीं है, मुझे सेवा संस्कार करे कि हम भी खुशी से रहे राजमहल में। मैं यहाँ से मंत्री की बुला करके अपने महल में जाऊंगी और देवर जी की बुला कर कुछ बातें करूंगी।
मंत्री। बताइए महारानी जी। मंत्री जी बोलिए महारानी। मैं इसलिए बुलाया। किसने महारानी जी? देवर जी है कहाँ? जिस दिन से मैं राजनगर से राजमोहबा आई, क्यों नहीं? 5 वर्ष बीत चुकी है राज। क्यों नहीं? में एक पुत्र भी मेरे गर्भ से पैदा लिया, जिनके नाम इंद्र कुमार रखे हैं। क्यों नहीं? देवर जी ने उनके साथ खेलते कूदते और खाना भी खिलाते और कुश्ती भी करवाते हैं। लेकिन मंत्री जी। बोलिए महारानी जी। मेरे भी मन में अभिलाषा है कि देवर जी शादी कर ले, कोई घर लिए मुझे भी देखभाल करे। क्यों नहीं? महारानी बोले मंत्री। इतना बड़ा दरबार में सारे ड्यूटी मैं बजाता हूँ, क्या मंत्री? लेकिन आपको कहना विचार बहुत अच्छा है। मैं कितना दिनों विचारे थे, मैं महारानी को बोलूंगा एक शादी विवाह हो जाए, आनंद रहे दरबार में। चलो मंत्री। मंत्री बोलिए महारानी। अगर तुम्हारी छोटी महारानी आ जाएंगे तो तुम्हें और खुशी मिलेगी ना? क्यों नहीं? क्योंकि अभी मेरे तरफ से तुझे खुशी मिलता है खाने खेलने कूदने में काम करने में, वैसे ही छोटी महारानी भी तुझे करेंगे तो कितना अच्छा होगा राजमोहबा में। क्यों नहीं महारानी जी? दरबार में छोटी बिलकाइन आए बहुत खुशहाली होगा, दरबारों की और शान बढ़ जाएंगे। जितने भी राजदार है सारे महारानी जी करेंगे, आगे पीछे मैं सारे ड्यूटी में बनाऊंगा। चलो मंत्री। बोलिए महारानी जी, क्या आग्रह है मेरे पास? जो आग्रह यही है, देवर जी तो लड़ने झगड़ में रहते हैं, लेकिन कभी कोई समय कोई घंटा अगर महल में रहे, पुत्र के साथ तुम्हारी खेलू कूदू। क्यों नहीं? लेकिन पुत्र को लेकर देवर जी खेलने कूदने चले जाते हैं। क्यों नहीं महारानी जी? बचपन से आदत पड़ा है मालिक को, घर में कभी ड्यूटी नहीं रहता है, हवेली में कभी नहीं। सारे ड्यूटी बोलता है मंत्री कैसा राजपाट है, सारा आनंद पूछकर सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता है। क्यों नहीं मंत्री? बोलिए महारानी। तुम यहाँ से चले जाओ, डायरी पे ड्यूटी करना, अगर देवर जी आए तो तुम बात करना। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तब तक स्वामी राज से मिल करके अपनी महल में जाते हूँ। महारानी जी बोलिए। महाराज आएगा तो मैं अवश्य बोलूंगा, जो ऐसे दिन रात है महाराज अपने दरबार में चलिए, आज का दिन खेलने का कूदने का नहीं है। विचारे सारे कुछ विचार कर फिर वाली को ऑर्डर लेंगे आप हमारे। क्यों नहीं मंत्री? मैं यहाँ से अपनी महल में जाती हूँ। क्यों नहीं? आप तब तक जाइए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? हम अवश्य चलते हैं, महारानी की जय हो। जय हो मंत्री।